वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू 2 इंटू बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है, स्मॉल बी के इक्वल, तो ए डी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2b के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड करना है बी एफ। अब जिस तरह ये ए डी डायगनल था सामने वाली साइड के डबल, इसी तरह ये जो बी एफ है ये सामने वाली साइड जो सी डी है ये इसके पैरेलल भी है और सी डी के क्या है, डबल भी। इसका मतलब है कि 2 टाइम ऑफ जो सी डी होगा वो किसके इक्वल आएगा, बी एफ के इक्वल। ठीक है, जो बी एफ है वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ सी डी आएगा इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सी डी की वैल्यू किसके इक्वल है, स्मॉल बी के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका इसका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि ओ ए सी बी इज़ ए पैरेललोग्राम विद ओ ए इज़ इक्वल टू स्मॉल ए के इक्वल गिवन है, ओ बी इज़ इक्वल टू स्मॉल बी। कहता है कि ए सी इज़ एक्सटेंडेड टू ए पॉइंट डी वेयर ए सी इज़ इक्वल टू 2 टाइम ऑफ सी डी, देन फाइंड द वैल्यू इन टर्म ऑफ ए एंड बी। फर्स्ट पार्ट है आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए डी की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने डायग्राम बना देनी है। आपके पास ओ ए सी बी, ठीक है, ओ ए सी बी आपने एक पैराग्राम ड्रा करनी है। अब कहता है कि ये जो आपके पास ओ ए है ये स्मॉल ए के इक्वल गिवन है, उसके बाद ये जो ओ बी है ये गिवन है स्मॉल बी के इक्वल। अब नेक्स्ट कहता है कि ये जो ए सी है इज़ एक्सटेंडेड टू अ पॉइंट डी, इसको आपने आगे एक्सटेंड करना है। ठीक है, किसी एक पॉइंट डी के ऊपर। ठीक है, साइड डेट कंडीशन क्या गिवन है कि जो ए सी होगा वो 2 टाइम ऑफ सी डी, मतलब सी डी को डबल करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी ए सी की। इसका मतलब है कि फिर आपने सी डी कितना ड्रा करना है, ए सी का, ए सी जो गिवन है उसका हाफ आगे आपने एक्सटेंड करना है किस पॉइंट तक, पॉइंट डी तक। ठीक है, ए सी को आपने आगे एक्सटेंड करना है एक पॉइंट डी पे। अब ये जो सी डी की वैल्यू क्या होगी, कहता है सी डी का जो डबल है वो ए सी के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जो ए सी का हाफ होगा वो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, सी डी के इक्वल आ जाएगी। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है कि वैल्यू आपने फाइंड करनी है किसकी, ए डी की। ठीक है, आपने जो ए डी है ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ए डी इधर से किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ए सी, ठीक है, प्लस सी डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी के इक्वल। अब ये जो ए बी है, ठीक है, ए बी और ये ओ बी और ए सी ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। ओ ए आपके पास स्मॉल ए के इक्वल है, तो बी सी ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वली आ जाएगा। ठीक है, अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए डी की। ठीक है, अगर फिगर से अगर आप देखो तो ये आपके पास ए सी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी के इक्वल। मीन जो आपके पास ए डी है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सी डी के इक्वल आ जाएगा। अब ए डी की तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ए डी इज़ इक्वल टू फाइंड आउट करना है। ए सी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, स्मॉल बी के इक्वल, और प्लस अब सी डी की तो वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि आपके पास ये जो ए सी है ये इक्वल है किसके इक्वल, 2 टाइम ऑफ सी डी। इधर से आपके पास ए सी डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। ए सी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो बी बाई 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो ये जो सी डी है ये फिर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी बाई 2 के इक्वल। इधर से आपके पास ए डी इज़ इक्वल टू बी प्लस बी बाई 2, एलसीएम इसका आपने लेना है, तो 2 एलसीएम, तो ये 2b प्लस बी इज़ इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो ए डी की जो वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3b डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है किसकी, ओ डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास ओ ये पॉइंट गिवन है, डी आपने ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट लिया है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, ओस और जो आपका डी पॉइंट है, ठीक है, इसको आपस में मिला लो। ठीक है, आपके पास ओ डी लाइन आ जाएगी। अब जो आपके पास राइट हैंड रूल होता है किसी भी वेक्टर की एडिशन का, तो उसके तहत आपके पास ये ओ ए प्लस ए डी
ये किसके इक्वल आ जाएगा, ओ डी के इक्वल। ठीक है, आपके पास ओ ए प्लस ए डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ डी के इक्वल आ जाएगा। ओ ए आपके पास गिवन है स्मॉल ए के इक्वल, प्लस ए डी की वैल्यू इधर से आपने फाइंड की थी, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। 3b/2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ डी के इक्वल। इधर से ओ डी इज़ इक्वल टू a/1 प्लस 3b/2, दोनों का एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो ये 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओ डी के इक्वल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, वैल्यू आपने फाइंड करनी है किसकी, जो बी डी वेक्टर है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब बी डी, अब बी आपका ये पॉइंट है, डी आपका ये कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट आपने लिया हुआ था, बी डी तो आपस में मिल ही नहीं रही, तो फिर आपने बी डी को आपस में, ठीक है, डॉटेड लाइन से ये इनको आपस में मिला लो। अब आपके पास जो बी डी की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास ये जो बी सी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ डी के इक्वल। ठीक है, फ्रॉम फिगर आपके पास क्या बनेगा, बी सी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी के इक्वल। अब ये बी सी तो आपके पास स्मॉल ए के इक्वल है, ए प्लस सी डी। अब ठीक है, सी डी की वैल्यू आपके पास इधर आपने फाइंड आउट की थी, सी डी इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, b/2 के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा, b/2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी। इधर इनका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, वो भी जो आपका ये न्यू सिलेबस है, ठीक है, उसमें शामिल है। दोनों क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, इसमें जो भी कोई मसले हो तो आप मुझसे